मॉर्निंग स्टूडेंट। अब चैप्टर 14 का देखो, पार्ट सेकंड। अब देखो, हमने यहाँ से छोड़ा था कि हकीम साहब ने कहा कि यार अब आप तो ऐसी बातें करते हैं, गोया मतलब मानो जिंदगी से लाचार निराश हो। भला ऐसी बातचीत भी कोई करता है? मरे आपके दुश्मन, नब्ज तो दिखाइए। खुदावंद करीब ना चाहा तो तत्काल ही दर्द भी रफू चक्कर होगा। मैंने कहा अब आपकी दुआ है। आपका नाम बनारस ही नहीं हिंदुस्तान में लुकमान की तरह मशहूर है, इसलिए आपको तकलीफ़ दी गई है। 10 मिनट तक हकीम साहब ने नब्ज़ देखी, फिर बोले कि मैं नुस्खा लिखे देता हूँ, इसे आप पीजिए, इंशाअल्लाह ज़रूर लाभ होगा। हकीम साहब ने चलने को तैयार हुए और उठते उठते बोले कि ज़रा एक बात तो ख्याल रखिएगा कि आजकल लोग दवाइयाँ पुरानी रखते हैं। दवाइयाँ मिलती है, दर्द फिर कम हो चला, परंतु दुर्बलता बढ़ी चली थी। कभी कभी दर्द का दौरा भी अधिक वेग से हो जाता था। घर वालों को भी और मुझे भी विशेष चिंता न होने लगी थी। कोई कहता था कि लखनऊ जाओ, कोई एक्सरे का नाम लेता था तो किसी न किसी ने राय दी कि जल चिकित्सक लीजिए। एक सज्जन ने कहा कि ये सब कुछ नहीं, अब आप होम्योपैथिक इलाज शुरू कीजिए, देखिए कितनी शीघ्रता से लाभ होता है। बोले साहब, इन नन्ही नन्ही गोलियों में मालूम नहीं कहाँ का जादू है। साहब, जादू का तो काम करती है, जादू का। इस बीच मेरी नानी मौसी मुझे देखने आई। उन्होंने बड़े प्रेम से देखा और बोली, मैं तो पहले ही सोच रही थी कि ये कुछ ऊपरी खेल है। मैंने पूछा, ये ऊपरी खेल क्या है नानी? भूत प्रेत का प्रभाव। नानी बोली, बेटा ये सब कुछ किताब में थोड़ी ही लिखा रहता है। बात तो यह है कि किसी चुड़ैल का फंसा दे। मेरी स्त्री माता की ओर देखने कहने लगी कि देखो ना, इसकी बरौनी कैसी खड़ी है, कोई चुड़ैल लगी है, किसी को दिखा देना चाहिए। मैंने कहा, डॉक्टर तो मेरी जान के पीछे पड़ गए हैं, क्या चुड़ैल उनसे भी बढ़कर है? सब लोग चले गए। मेरी पत्नी ने कहा कि तुम लोगों की बात मान क्यों नहीं लेते? कुछ ने कहा, कुछ हो ना हो इसमें तुम्हारा फर्ज ही क्या है? मेरे दर्द में किसी विशेष प्रकार की कमी नहीं हुई है। ओझा से तो किसी प्रकार की आशा क्या करता, पर बीच बीच में दवा भी होती जाती थी। कुछ लाभ अवश्य हुआ, परंतु पूरा फायदा नहीं हुआ। जब मैंने पक्का इरादा कर लिया कि लखनऊ जाऊं, तो बात काशी में नहीं हो सकती थी, लखनऊ में ही हो सकती थी। वहाँ सभी साधन है, सब तैयारी हो चुकी थी। इतने में से एक और डॉक्टर को एक मेहरबान लेवा लाए। देखा, कहाँ जरा मुंह तो देखूं। मैंने कहा, मुंह जीभ तो चाहे देखिए, परंतु देखकर वे बड़े जोर से हंसे और बोले कि किसी भी कारण किसी डॉक्टर को यह सूझी नहीं, तुम्हें पायरिया है, उसी का जहर पेट में जा रहा है और सब फसाद पैदा कर रहा है। मैंने कहा, तब क्या करूं? डॉक्टर बोले, इसमें क्या करना होगा, किसी दंत चिकित्सक के यहाँ जाकर सब दांत निकलवा लीजिए। खैर, मैंने रात भर सोचा। मैंने भी निश्चय किया कि ये डॉक्टर को ठीक कहते हैं, दंत चिकित्सक के यहाँ से पूछवा। या उसने जो खर्चा बताया उसे सुनकर पेट के दर्द के साथ साथ सिर में भी चक्कर आने लगे। मगर मैंने सोचा, जान सलामत है तो सब कुछ है, इतना और खर्च करो। मैंने श्रीमती जी से रुपये मांगे। उन्होंने पूछा क्या होगा। मैंने सारा हाल कह दिया। वो बोली, तुम्हारी बुद्धि कहाँ चढ़ने गई है? आज तो कोई कहता है कि दांत उखड़वा लो, कल कोई कहेगा सारे बाल उखड़वा लो, परसों कोई कहेगा कि नाक नचवा डालो, आंखें निकलवा दो। यह सब फिजूल है। खाना ठिकाने से खाओ, 15 दिन में ठीक हो जाओगे। मैंने कहा, तुम्हें अपनी ही दवा करनी थी तो इतने रुपए क्यों बर्बाद कराए? जीवन परिचय देखो कि बेडब बनारसी अपनी हास्य रस से भरपूर रचनाओं के लिए प्रसिद्ध है। इनके वास्तविक नाम केडी प्रसाद गौड़ है। दर्जन से अधिक काव्य व गद्य संग्रह लिखे। उनके प्रमुख हैं बेडब की बैठक, काव्य कलम, बनारसी इक्का आदि। इनका जन्म 1885 में बनारस में हुआ था। थैंक यू।